जूनियर एग्जेक्टिव की, ठीक है, तकरीबन 45 to 50,000 के अराउंड आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। मजे की बात इसमें यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है कि भाई इसमें सैलरी के साथ साथ आप लोगों को जो डेली के टोकन चार्जेस, चीज और छोटी ईद आती है, बड़ी ईद आती है, ठीक है, उसमें आप लोगों को 20-20, 25-25 हजार का ना एक एक्स्ट्रा से बोनस टाइप, ठीक है, तहसील लेवल पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो भाई वहां हफ्तावार छुट्टी होती है। देन इसमें आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो कहाँ होगा, देन इसके अलावा इसका पेपर पैटर्न क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे। रिसेंटली आप लोगों को पता है कि नादरा पाकिस्तान में जो जूनियर एग्जेक्टिव की, जिसे डेटा एंट्री ऑपरेटर भी कह सकते हैं आप, काफी ज्यादा तादाद में ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हर रीजन में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। तो अगर आप भी सीरियस हैं एज अ जूनियर एग्जेक्टिव, एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर नादरा पाकिस्तान को, इसमें मजे की बात आप लोगों को वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी ना कि पोस्टिंग आपके सिटी में होगी, जो आपका करीबी नादरा का दफ्तर है ना वहां आपकी पोस्टिंग होगी, सैलरी भी बड़ी अच्छी आपको दी जाएगी और भी काफी बेनिफिट्स हैं, वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो इन जॉब्स के रिगार्डिंग जो जो आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं ना, ये मैंने सेपरेट से ना मतलब आप लोगों की वो वीडियो के सारी ऑलमोस्ट ना मैंने वो सारे कमेंट्स को मतलब ना ओपन कर लिया है। जो जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं वो भी आंसर इसी वीडियो में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, शॉर्ट सी वीडियो में। और मेन जो पार्ट है आप लोगों को पता है एक ही वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूंगा और फर्दर आपको पूरी यूट्यूब पर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट होने दूंगा। तो जल्दी से सबसे पहले आप नोट कर लें, इसमें आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ना, जूनियर एग्जेक्टिव डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं, तो इंटरमीडिएट सिंपल अगर आपने FA किया, ICOM किया, DCOM किया, कोई 3 साल डिप्लोमा जो इक्वल टू इंटरमीडिएट है तो भाई आप एलिजिबल है। इंटरमीडिएट 12 जमातें अगर आपकी पास है ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी मैं बताता हूं। कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रही है अप्लाई के दौरान, किन स्टेप्स पर, वो भी इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस में जो आपने पूछे हुए हैं ना वो भी मैं आंसर देने जा रहा हूं, राइट। थोड़ा सा सब्र रखिएगा। देन इसके अलावा अगर आपने BS ऑनर किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, तो भाई आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। एज के वाले से आप नोट कर ले, बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे ना मैसेज कर रहे हैं इन्हीं कमेंट सेक्शन में कि सर 25 से अगर ज्यादा हो एक दिन भी, तो भाई 25 से अगर आपका एक दिन भी ज्यादा बनता है ना तो आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जब आपने अप्लाई करना है। तो ये आपने नोट कर लेना है, 25 से या इक्वल या इससे बिलो हो तो भाई आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने कुछ रीजन में, जैसा कि जो लाहौर का रीजन है, सरगोदा का रीजन है, ठीक है, और मुल्तान का जो रीजन है, ठीक है, तो भाई इनमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। कुछ जो एडवर्टाइजमेंट है ना इनकी नादरा वालों की, ठीक है, ये जो आपने अपने मतलब चेक कर लीजिएगा, मैंने वैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है, कैसे आपने उसको ऐड को डाउनलोड करना है, कैसे आपने उसको मतलब स्टडी करना है, खुद भी रीड कर सकते हैं। तो कुछ रीजन में ऑनलाइन अप्लाई है, वो आपने तरीकाकार वैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले पाक आइडेंटिटी ऐप को ना इंस्टॉल करना है, उसमें रजिस्टर हो जाना है। देन जो आपका यूजर नेम वो पासवर्ड होगा ना उसको आपने वो जब अप्लाई करते हैं ना ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, वहां जाकर आप लॉगिन कीजिएगा तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना फिर ओपन होगा, अदरवाइज आप मतलब ओपन नहीं कर सकते। नादरा वालों ने पहले ये होता था कि सिंपल आप मतलब जिस दिन टेस्ट है उस दिन अपने डॉक्यूमेंट साथ ले जाएं तो आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन चूंकि अब उन्होंने अपना पाक जो आइडेंटिटी ऐप है, ठीक है, उसको ज्यादा यूजर्स बनाने के लिए ना तो अब ये सीन कर दिया है, पहले ऐसा कोई सीन नहीं होता था। तो काफी कैंडिडेट्स को जो मुझे ना मतलब मैसेज कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे कि सर ये कैप्चा नहीं हो रहा, ये फॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है, अपलोड नहीं हो रहे। तो यार देखें इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन यार आप मतलब ना व्हाट्सएप पे और भी बहुत सारे मैसेज होते हैं, तो अगर रैंडमली आपका रिप्लाई नहीं होता तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ मतलब कोई एटीट्यूड दिखाता हूं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अगर कोई भी मतलब प्रॉब्लम आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस तरह की बात पूछ लिया करें, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं, राइट। बाकी नंबर ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है मैंने वो क्यों दिया हुआ है, जिसने CV आप लोगों को पता मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बताई थी, क्योंकि इसमें हर बंदे को तो शॉर्टलिस्ट करना ही नहीं है। नादरा ने जो अपनी प्रोफाइल अच्छे से बनाकर उनको फॉरवर्ड करेगा
उन्हीं को नादरा ने शॉर्टलिस्ट करना है, राइट। तो ये अप्लाई के दौरान मैंने आपको वैसे ये बात बताई हुई है। तो अप्लाई के लिए सीवी के लिए जस्ट मैंने नंबर दिया है, तो इसलिए यार जो छोटे मोटे क्वेश्चन है ना वो आप इधर पूछ लिया करें, मैं सेपरेट से वीडियो भी बना देता हूं जैसा कि ये वीडियो बना रहा हूं, राइट। तो एक चीज और नोट कर लेना, डिग्री अटेस्टेशन के हवाले से ना बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमने ना अपनी डिग्री कैसे अटेस्टेड करवानी है, वो जरूरी है, ठीक है। बाद में अगर अब नहीं करेंगे तो बाद में तो आपको करवानी पड़ेगी, कोशिश करें अभी करवा लें, आपके पास दिन है। तो अगर आपने इंटर की करवानी है, जो आपका बोर्ड बनता है ना, वो आपने वहां मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, लाइक फैसलाबाद है, तो भाई फैसलाबाद की वेबसाइट पर जाएं, बोर्ड की, फैसलाबाद जो एजुकेशन बोर्ड है वहां वेबसाइट पर जाएं, फॉर्म को मतलब आपको मिल जाएगा, उसको आपने फिल करना है, देन आपने फीस पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स शनाख्ती कार्ड की कॉपी, पिक्चर्स होती हैं पासपोर्ट साइज, वो आपने अटैच करके बोर्ड को अरसाल करनी होती है, ठीक है। वो आप टीसीएस भी कर सकते हैं, बाई पोस्ट ऑफिस भी भेज सकते हैं। तो 7 से 8 दिनों के बाद आप लोगों की डिग्रीज अटेस्टेशन होने के बाद वापस आ जाती है। तो ये प्रोसीजर है, खुद भी जाकर आप करवा सकते हैं, ठीक है, मैन्युअली। लेकिन अगर आप बाई डॉक करवाना चाहते हैं ना, तो मैं आपको वो तरीका बता चुका हूं। आप कंप्यूटर वाली शॉप से भी जाकर ना अपनी वो फॉर्म को फिल करवा सकते हैं, सारा मेथड आपको वो बता देंगे, राइट। एचईसी की वो आप लोगों को पता है, वो आपने कैसे करवानी होती है, वो भी ऑनलाइन सारा प्रोसीजर है, ठीक है। एचईसी की वेबसाइट पर जाएं, फॉर्म को फिल करें, टीसीएस को भेज दें, तकरीबन 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपकी बीएस की डिग्री भी अटेस्टेड होके वापस आ जाएगी। नादरा वाले अटेस्टेड के बगैर आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये आपने नोट कर लेना, क्योंकि सख्ती बहुत ज्यादा इस मामले में, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देन इसमें आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो कहाँ होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं। देखिए, जिनमें तो ऑनलाइन अप्लाई है, ठीक है, जो आपका रीजन बनता है ना, लाइक सरगोदा की बात कर लें, मुल्तान की बात कर लें, लाहौर, जो एड पर आपका रीजन मेंशन है ना, वहां आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा आपके सिटी में। लाइक अगर आप कहें कि मैं पीरमल से बिलोंग करता हूं, मैं टोबा से बिलोंग करता हूं, कि मेरा टोबा में टेस्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। जो आपका रीजन बनता है तो भाई आपका वहां टेस्ट होगा, ये आपने नोट कर लेना है, राइट। देन इसके अलावा इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, आप लोगों का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसका पेपर पैटर्न 20 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। वो आपने कंप्यूटर पर उसको अटेम्प्ट करना है। उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश के, पाक स्टडी के, जनरल नॉलेज के, इस्लामिक स्टडी के, रीजनिंग का, बेसिक मैथ का, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर ना आप लोगों के 20 क्वेश्चन होंगे, इसके 40 मतलब मार्क्स होते हैं, ये आपने नोट कर लेना है। टाइपिंग टेस्ट इसके बाद होगा, तो आपने कोशिश करनी है, कोई स्पीड वैसे मेंशन नहीं होती कि आपने 20 या 30 निकालना है, ठीक है। टाइपिंग मास्टर पर आप लोगों का वहां टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, जिस पर आप घर में नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं। नादरा का अपना सॉफ्टवेयर होता है, उस पर आप लोगों ने टाइपिंग टेस्ट को मतलब ना अटेम्प्ट करना होता है। तो इसलिए स्पीड कोई मैटर नहीं करती, एक्यूरेसी पे फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स पे मतलब फोकस करना है कि आपकी कम से कम मिस्टेक्स हों। एक्यूरेसी पे फोकस कीजिएगा, स्पीड बेशक आपकी 20 भी निकाल दे, लेकिन आपने मिस्टेक्स कम से कम करनी है, ये आपने नोट कर लेना है। बाकी इसके अलावा जिनका टेस्ट अच्छा होगा और टाइपिंग टेस्ट जिनका अच्छा हो जाएगा, ठीक है, अगले दिन उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। इंटरव्यू को भी इतना ना इनका डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपने नोट करना है कि भाई जो आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, अपना एक अच्छा सा इंट्रो आपने घर से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जज्बे के साथ, ठीक है, तो आपने आंसर देना है। आया कि उनको भी पता चले कि भाई आप इन जॉब्स को अवेल करने की विश रखते हैं, ठीक है। ये ना हो कि आपके हाथ पांव मतलब कांप रहे हो और आप मतलब हाथों में हाथ बांध के तो बस आवाज भी आपकी पैनल तक ना पहुंच रही हो। तो अच्छे से आपने ड्रेसिंग पे भी फोकस करना, एक फॉर्मल आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आप जीन्स की पैंट पहन के चले जाएं, तो आपने ये मिस्टेक भी नहीं करनी। बाकी फीमेल्स के लिए, ठीक है, वो अबाया में जा सकती हैं, कोई इशू नहीं है। मेल्स के लिए एक फॉर्मल ड्रेसिंग लाइक पैंट कोट टाई के साथ, ठीक है, तो एक अच्छी आपने ड्रेसिंग, स्पेशली मेल्स की बात कर रहा हूँ, फीमेल्स को कोई इशू नहीं है, वो अबाया में जा सकती हैं, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉर्मली जैसे बैंकिंग सेक्टर में होता है ना कि मतलब वो ज्यादा प्रेफरेंस ही नहीं देते, ठीक है, तो इसमें इस तरह का सीन नहीं होगा। तो ये आपने कुछ चीजों पे फोकस करना है। इंटरव्यू में एक चीज आपने ना मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपने नोट करना है, जैसा कि आप लोगों को पता है ना, एड में एक्सपीरियंस 1 साल का मेंशन है, तो वो आपसे ना लाजमी एक्सपीरियंस के हवाले से क्वेश्चन करेंगे। तो आपके पास अगर नहीं भी है ना, आपने प्राइवेट कोई भी बता देना है कि मैंने एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर या मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर ना प्राइवेट किसी ऑफिस में काम किया हुआ है।
तो सारा ऑफिस का नाम सारा ना डिटेल के साथ जान के जाइएगा। तो इसलिए आपने लाजमी शो करवाना है, फ्रेश नहीं अपने आप को कहना कि मैं बीएस करके घर में फारग बैठा हुआ हूँ, बैठी हुई हूँ, ठीक है, इस तरह ना कहिएगा। आपने लाजमी अपना एक्सपीरियंस शो करना है, क्योंकि इसमें आप लोगों के जो फिर कहने से ना एडवांटेज ज्यादा हो जाएंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, रिसेंटली भी जो मेरे शहर के जूनियर एग्जेक्टिव इससे पहले जो भर्ती हुए हैं ना, वो इसी तरह मतलब खुद को प्रिपेयर करके गए हैं, वो अब ना काम भी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि उनको अपॉइंट भी किया गया है। तो ये कोई हवाई बात नहीं होती, जो मतलब एक ऑथेंटिक रियल इन्फॉर्मेशन है ना, आप लोगों को पता है भाई, आप लोगों के साथ हमेशा वही शेयर करता है। टू द पॉइंट बात ये है कि भाई टेस्ट के मामले में या इंटरव्यू के मामले में आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। टेस्ट भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, इंटरव्यू भी कोई इतना ना हाई प्रोफाइल जैसे मतलब लाइक पीपीएससी या एपीएससी की बात कर लेना, ठीक है, इस तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होता। बस आपका बेसिक मतलब ना इंट्रो वगैरह उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस लेवल या कम्युनिकेशन लेवल ही चेक करना होता है। तो ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वैसे मैं कोशिश करूंगा जब आपकी मतलब रिटन टेस्ट हो जाए, ठीक है, उसके बाद मैं जो भी कैंडिडेट्स मुझसे पर्सनली इंटरव्यू के वाले से मैसेज या गाइडलाइंस लेना चाहेगा ना, तो वो मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह भाई आप लोगों के साथ पूरा कोऑपरेट करेगा, ये आपने टेंशन नहीं लेनी। तो बाकी सैलरी के वाले से, सैलरी इसमें ऑलरेडी आपको एक वीडियो में वैसे बता चुका हूं कि एज अ जूनियर एग्जेक्टिव की, ठीक है, तकरीबन 45 to 50,000 के अराउंड आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। मजे की बात इसमें यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है कि भाई इसमें सैलरी के साथ साथ आप लोगों को जो डेली के टोकन चार्जेस, जैसे आपने नादरा दफ्तर में गए होंगे कि टोकन लगते हैं, ठीक है, वो टोकन जो लगता है ना, ठीक है, वो भी आपके खाते में आएंगे। ये वैसे डिपेंड करता है कि आप डेली कितनी मतलब एक्टिविटीज करते हैं, तो कितने आप टोकन मतलब इशू करते हैं, उस हिसाब से जितना आपका महाना मतलब टोकन के चार्जेस होंगे ना, जो आपकी सैलरी में वो भी ऐड होंगे, तो 50 प्लस सैलरी आपकी बन जाएगी। देन इसके अलावा एक चीज और, छोटी ईद आती है, बड़ी ईद आती है, ठीक है, उसमें आप लोगों को 20-20, 25-25 हजार का ना एक एक्स्ट्रा से बोनस टाइप, ठीक है, बोनस आप इसे कह सकते हैं, वो नादरा के हर एम्प्लॉइज को मिलता है। तो जूनियर एग्जेक्टिव को मिलता है, सीनियर को भी, इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर, कोई नैब का सभी है ना, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, उसको भी इतने पैसे मिलते हैं। तो छोटी बड़ी, ठीक है, ये आपको मतलब थोड़ा सा बोनस नादरा देता है। बाकी इसके अलावा तहसील लेवल पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो भाई वहां हफ्तावार छुट्टी होती है, ये भी आप चिल करेंगे। हफ्तावार छुट्टी की इंपॉर्टेंस का उन कैंडिडेट से पूछें जो लगातार मतलब ना पूरा पूरा हफ्ता काम करते हैं, या जस्ट जो अतवार की छुट्टी इंजॉय करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो छुट्टी कितनी मतलब जल्दी गुजर जाती है। तो हफ्तावार छुट्टी पूरी हफ्ते की थकावट को उतार देती है, ठीक है, तो ये बड़ा मतलब आपको एज होगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसी वजह से आज मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन जो एक रियलिटी बेस्ड बातें, ऑथेंटिक बात होती है भाई, आप लोगों के साथ वही शेयर करता है, ताकि आप लोगों को मिसगाइड ना किया जा सके, ठीक है। तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इन पर आपने फोकस करना है। और देन इसके अलावा रिसेंटली आपको लोगों को पता है ना कि एक ऐड आया था नादरा का, जिसकी 26 लास्ट डेट थी, जिसमें डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, ठीक है, इसके अलावा जूनियर एग्जेक्टिव, देखिए वो अपने अपने रीजन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वो उन्होंने रीजन मेंशन किए हुए थे, वो एक सेपरेट से ऐड है, उनका सेपरेट से टेस्ट होगा, ठीक है। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की बात कर लें, डिप्टी सुपरिटेंडेंट की बात कर लें, वो आप ना टेंशन लें, इसमें अप्लाई करें, जिन्होंने उसमें भी किया है ना वो इसमें भी कर सकते हैं, राइट। अगर आपका मतलब रीजन मेंशन है, आपका डिस्ट्रिक्ट तहसील मेंशन है, आप इसमें भी अप्लाई करें, सेपरेट से टेस्ट नादरा कंडक्ट करेगा दोनों का। तो फिलहाल जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, उनका नादरा कुछ ही दिनों में टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो अपने मोबाइल्स जो नंबर वगैरह ना उनको ऑन रखिएगा। देन जो भी क्वेश्चन है उन जॉब्स के रिगार्डिंग जिनका टेस्ट होने जा रहा है, तो पर्सनली आप मुझसे ना मैसेज के थ्रू, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई करूं तो आपने मतलब ज्यादा वो नहीं बनना, ठीक है, थोड़ी सी मजबूरी होती है, मैसेज ज्यादा होती है, रेंडमली अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो उसको ना थोड़ा सा बियर कीजिएगा, ठीक है। बाकी कोशिश होती है, क्योंकि ये वाला मोबाइल मेरे पास कम ही होता है, ठीक है, मैं इसको घर पे ही रखता हूँ, ड्यूटी टाइम या मतलब बाहर जाना हो, जस्ट जो एक पर्सनल मोबाइल है वही मेरे पास होता है। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी जल्द से जल्द आप लोगों का रिप्लाई किया जाए। जस्ट जिन्होंने जो अब टेस्ट होने जा रहे हैं, जब जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाए, वो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, देन फिर मैं आपको गाइड करूंगा। अदरवाइज हर बंदा मुझे मुंह उठाकर मैसेज ना कीजिएगा, ठीक है। बाकी भाई आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में हर टाइम के लिए हाजिर है, ठीक है। थोड़ी सी मजबूरी भी होती है, ये कोई एटीट्यूड नहीं होता, बात को ना समझ लिया करें, ठीक है। मुझे पता है होपफुली इतने तो आप समझदार हैं माशाल्लाह से, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बात करता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स माशाल्लाह से इतना प्यार आप देते हैं ना, तो भाई दिल से शुक्रिया, ठीक है।
तो रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है। मैंने कोशिश किया है कि इन जॉब्स के रिगार्डिंग आप लोगों को जितना मतलब अच्छे से गाइड किया जा सके, तो कोशिश की है, गाइड किया है। थोड़ी सी भी अगर हेल्प हुई है वीडियो से, ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो से रिलेटेड भी फीडबैक देना है। मजीद कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। तो आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नजूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।